गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इन 3 टेस्ट्स आर गिवन इन द एडजेसेंट टेबल। ए और बी दो बच्चे हैं जिनके 3 टेस्ट में मार्क्स आए हैं, वो आपको इस टेबल के माध्यम से बता दिया गया है। एक टेबल दिया गया है यहाँ पर और इसमें उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं तीनों टेस्ट में वो बता दिया गया है। जैसे दिख रहा होगा आपको, ए के टेस्ट 1 में आए हैं 56, टेस्ट 2 में आए 65 और टेस्ट 3 में आए हैं 71। ऐसे ही बी के आए हैं टेस्ट 1 में 29, 37 एंड 57। ओके, आगे कहता है रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाइए इन 2 वेज, और 2 तरीकों से बताइए। ठीक है, अब इसके लिए बच्चे सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे यहीं पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है टेस्ट के बारे में कि टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया गया है कि ए और बी दो स्टूडेंट हैं और टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में उनके कितने मार्क्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमने रोज और कॉलम्स के थ्रू दिखाया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर्स के साथ साथ वो कौन से इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं ये नंबर, उस इंफॉर्मेशन की कैटेगरी भी यहाँ पे बनाई गई है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं कॉलम्स में, ये टेस्ट है, टेस्ट के मार्क्स हैं। इधर से जो आप देख रहे हैं ये ए और बी, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा इंफॉर्मेशन की कैटेगरीज हैं और उनको एक तरीके से यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे कि इसमें इंफॉर्मेशन में से केवल नंबर को उठा के हम अरेंज कर दें रोज और कॉलम्स में, वो बनता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स असल में होता क्या है कि आप जब नंबर को रोज और कॉलम्स के थ्रू सेट करते हैं, अरेंज करते हैं और इस तरह से उनको एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नंबर को अरेंज करना, ये कहलाता है मैट्रिक्स। अब रोज कौन सी है? ये वाली कहलाती है रोज। ये दिख रहे हैं आपको, जैसे ये लाइंस जो बनी है, ये जो कॉपी में, जो पेज में जो लाइन बनी है, ये रोज कहलाएंगी, और ये कॉलम्स कहलाएंगे। कॉलम मतलब आपको पता ही होगा, कॉलम हम टर्म यूज भी करते हैं। जैसे बिल्डिंग में हम बोलते हैं कि कॉलम है ये, तो सीधे खंभों को हम कॉलम कहते हैं। तो ये जो सीधे खंभों की तरह है, नंबर जो ऐसे अरेंज हो रखे हैं सीधे सीधे वर्टिकल, ये कहलाएंगे हमारे कॉलम्स। यानी ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, और ये कहलाएगी रो। ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आप तो आपको रोज नजर आएंगी, इस तरह से देखेंगे तो आपको कॉलम नजर आएंगे। इसको कहते हैं मैट्रिक्स, कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नंबर का जो अरेंजमेंट है विद इन अ ब्रैकेट, उसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जो मैंने नंबर लिए थे, ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रही होगी। मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये कौन से नंबर्स हैं, कौन से किस चीज़ के नंबर हैं, कौन सी वैल्यू है ये मैंने कोई भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस मैंने सीधा नंबर रख दिया। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा, डिटेलिंग आपको जो दिख रही होगी, जैसे टेस्ट 1 दिख रहा है, टेस्ट 2 दिख रहा है, टेस्ट 3 दिख रहा है, ए और बी दो स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, ये डिटेलिंग छोड़ के जो नंबर बचे हैं उनको आप अरेंज कर दें ब्रैकेट के अंदर, वो हमें करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, बस उसने कहा है कि 2 तरीके से अरेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे कैसे? सबसे पहले आप बनाएंगे ये 56, 65 एंड 71। इसी तरह से 29, 37 एंड 57। ठीक है, ये कर दिया हमने इसे ब्रैकेट के अंदर बंद, और ये बन गया हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट फॉर्म। 2 वेज से बोला था, तो पहला तरीका तो हो गया हमारा इस तरीके से कि इसमें ये जो मैट्रिक्स है, इसमें आप देख रहे हैं रो कितनी है, ये है रो 1, ये है रो 2,
ये दूसरी रो है, ये पूरी पूरी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। और इधर से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। ये मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रो हैं। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स को बताने का तरीका है कि ये वाला जो मैट्रिक्स हमने अरेंज किया है, ये हमने किया है 2/3 के ऑर्डर में। ये कहलाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। समझ गए आप? ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा हम डायमेंशन बताते हैं, जैसे घर में किसी कमरे का डायमेंशन बता रहे हैं तो हम बोलते हैं ये कमरा जो है 10/10 का है, ये 10/6 का है। तो 10/6 का मतलब हम उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ बता रहे हैं। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए आपने अरेंज तो कर दिया मैट्रिक्स को, लेकिन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डर क्या आ गया? 2/3। सबसे पहले रो का नंबर आता है, फिर कॉलम का नंबर आता है। तो रो कितनी है? 2, कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। समझ में आ गया आपको? तो एक तरीका तो हो गया इस मैट्रिक्स को अरेंज करने का कि मैंने यहाँ पर 2 रोज से और 3 कॉलम से इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या, देखिए। दूसरा तरीका है, ये जो 56 है, 65 है और 71 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 29, 37 और 57, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा ये जो कॉलम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बार किसको? 56, 65, 71। ये तो ए था, तो इस ए को मैं यहाँ पर भी तो बता सकता हूँ कि ये ए के मार्क्स हैं। ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है और ये टेस्ट 3 है। ये ए के मार्क्स है और ये बी के मार्क्स है। तो ये भी तो अरेंजमेंट गलत नहीं है। देखिए आप, ए के मार्क्स तीनों टेस्ट के एक साथ आ गए, बी के तीनों टेस्ट के एक साथ आ गए। ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 और ये टेस्ट 3। इस बार हमने जो अरेंजमेंट सेट किया बच्चे, वो कैसे किया है? इस बार कॉलम कितनी है? 2 और रो कितनी है? 3। पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो। और कॉलम कितने हो गए? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बना? पहले रो आता है, रो हो गई 3 और कॉलम हो गए कितने? 2। तो ऑर्डर बना इस मैट्रिक्स का 3/2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल उन्होंने अरेंजमेंट करने के लिए कहा था तो हमने अरेंज कर दिया इसको। तो पहला अरेंजमेंट क्या है कि एज इट इज इसको रख दिया। दूसरा अरेंजमेंट क्या है? इसको ऐसे करके हमने शिफ्ट कर दिया। दिख रहा है आपको? हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये हो गया इसका दूसरा अरेंजमेंट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको आपको फाइनलाइज करके बताता हूँ ये हमने किया क्या है। 56, 65, बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं आएगा। और ये 29, 37 और 57, ये था ये वाला, ये ऐसे ब्रैकेट में। एक पहला ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका हो गया ये 56, 29, 65, 37, 71, 57, ये हो गया इसका दूसरा तरीका। बस बाकी इसके अगल बगल में कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 2 तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो ये हो गया बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 3 फर्म्स एक्स वाई एंड जेड सप्लाई 40, 35 एंड 25 ट्रक्स loads of stones and 10, 5 and 8 trucks loads of sand respectively to a contractor। वो बोला 3 फर्म्स हैं एक्स, वाई और जेड नाम की। फर्म्स मतलब ऐसे समझ लीजिए फैक्ट्री टाइप, फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री होती है वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि 3 फर्म्स हैं एक्स वाई जेड नाम की। वो सप्लाई करती हैं 40 ट्रक, 35 ट्रक और 25 ट्रक। किसके? लोड्स ऑफ स्टोन, स्टोन के। मतलब जैसे आपने जैसे घर बनवाना है तो आप पत्थर मंगवाते हैं, रेत मंगवाते हैं, ईंट मंगवाते हैं। वैसे ही 3 फर्म्स है एक्स वाई जेड नाम की, तो वो सप्लाई करती हैं 40, 35 और 25 ट्रक स्टोन के। यानी एक्स करता होगा 40 ट्रक, वाई करता होगा 35 ट्रक और जेड करता होगा 25 ट्रक सप्लाई। एंड 10, 5 एंड 8 ट्रक लोड्स ऑफ सैंड। 10 ट्रक, 5 ट्रक और 8 ट्रक ये सप्लाई करते हैं सैंड के, यानी रेत के। समझ गए आप? रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब जैसे अरेंजमेंट है 10, 5, 8 वैसी अरेंजमेंट यहां भी सेट होगा 10, 5, 8। ओके, तो यानी एक्स जो है
वो 10 ट्रक रेत के भेजता होगा, वाई जो है वो 5 ट्रक सप्लाई करता होगा और जेड जो है वो 8 ट्रक रेत के सप्लाई करता होगा टू अ कॉन्ट्रैक्टर को। बोल रहा है एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म इन टू वेज। आपको ये मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाना है, वो भी दो तरीकों से। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को अरेंज कर लेते हैं, फिर मैट्रिक्स बना देंगे। देखिए बच्चे, वो बोल रहा है 3 फर्म है एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड को यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड को हम यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, अब ये दो चीजें सप्लाई करते हैं, एक तो स्टोन और एक सैंड। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं स्टोन और यहां पर लिख देता हूं सैंड। और यहां पर हम स्टोन लिख सकते हैं और यहां पर सैंड लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स जो है वो स्टोन कितना सैंड करता है, देखिए एक्स जो है वो 40, वाई 35 और जेड 25। एक्स 40 ट्रक स्टोन सेंड करता है, वाई 35 और ये 25। तो आपने इसको एज इट इज यहीं पे अरेंज कर दिया, इसी फॉर्म में था, इसी फॉर्म में अरेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। फिर रेत के कितने ट्रक हैं, 10 5 8, यानी एक्स वाई जेड। तो सैंड के हो गए एक्स वाई और जेड। समझ गया। अब आप यहां से इसको सही ढंग से यहां से इसको समझ भी लीजिए। एक्स जो कंपनी थी वो कितने ट्रक स्टोन सैंड वो सप्लाई कर रही है, यानी 40 ट्रक। वाई कंपनी जो है वो 35 ट्रक सप्लाई कर रही है, पत्थरों के बोल रहा हूँ मैं, स्टोन के। जेड जो है वो 25 ट्रक सप्लाई कर रहा है। उसी तरह एक्स जो है वो रेत के 10 ट्रक सप्लाई कर रही है, वाई जो है वो 5 ट्रक और जेड जो है वो 8 ट्रक सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को यहां अरेंज कर दीजिए। एक्स के कितने हैं स्टोन, एक्स ने कितना सेंड किया है 40, वाई ने कितना सेंड किया है 35 और जेड ने कितना सेंड किया है, सप्लाई किया है मतलब 25। वैसे ही इन्होंने रेत के कितने ट्रक सप्लाई किए, 10 5 8, 10 5 8। तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि एक बार हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया, एक बार हमने वर्टिकल अरेंजमेंट किया। ये हो गए दो तरीके, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हटा देंगे हम लोग और इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 35 एंड 25, देन 10 5 8, कॉमा नहीं लगेगा। ये इस तरह से, ये एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका हो गया ये 40 35 25 10 5 एंड 8, ये ठीक है। अब इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, हमें पूछा नहीं है पर आप ऑर्डर बना सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, रो इंटू कॉलम। कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो ये रो इंटू कॉलम, ये ऑर्डर हो गया इसका 2/3। और एक ऑर्डर हो गया इसका कितना, रो कितनी हो गई 3 रोज और कॉलम कितने हो गए 2 कॉलम। तो ये 3/2 का। ये हो गए दो तरीके इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। इन फैमिली पी देयर आर 4 men 6 women and 3 children, and in family Q there are 4 men 3 women and 5 children। एक फैमिली है पी नाम से जिसमें 4 आदमी हैं, 6 औरतें हैं और 3 बच्चे हैं। दूसरी फैमिली है क्यू जिसमें 4 आदमी हैं, 3 औरतें हैं और 5 बच्चे हैं। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। आपको ये मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना है और इस बार दोनों तरीकों से नहीं करना है बल्कि 2/3 की फॉर्म में करना है, यानी ऑर्डर 2/3 का होना चाहिए, यानी उसमें 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पी फैमिली के लिए, पी फैमिली के लिए अगर हम कैटेगरीज देखें तो मैन वुमेन और चिल्ड्रन, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये 3 कैटेगरी हो गई। और क्यू फैमिली के लिए भी यही कैटेगरी है। तो पी के लिए बन रहा है कितना, 4 तो उसमें मैन है, 6 उसमें वुमेन है
3 उसमें चिल्ड्रन है। क्यू फैमिली के लिए बन रहा है 4 मैन, 3 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन। ओके, अब ये भी हमने इंफॉर्मेशन जो छुपी हुई है उसको हमने यहाँ पे साफ साफ नोट कर लिया है, तब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या डाटा हमारे पास मौजूद है। अब मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। मैट्रिक्स बोला उसने कि 2/3 का बनेगा। 2/3 का मतलब 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये बनता है 4 6 3 और 4 3 5। एक तरीका ये है जो भी अभी हमने बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह से बनाएं 4 6 3 एंड 4 3 5। आपने दो तरीके के बना दिए मैट्रिक्स। अब आपने इनका ऑर्डर चेक किया तो देखा आपने कि ये यहां पे आ रहे हैं 2 रोज और कॉलम कितने आ रहे हैं 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बना 2 रो यानी रो इंटू कॉलम 2/3 का बना। और यही तो हमसे कहा था, हमसे 2/3 का मैट्रिक्स ही बोला था बनाने के लिए। और इसका आप चेक करेंगे तो यहां पे रो कितनी हो गई 3 रो हो गई। देखिए 1 2 और 3। और कॉलम कितने हो गए 2। इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2 का। तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसने हमने 2/3 का बोला था। तो 2/3 का ऑर्डर इस वाले मैट्रिक्स का है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। तो आप क्या करें, आप क्या करें कि पहले इंफॉर्मेशन को उठा के इसको क्लियर साइड में रख दें ताकि आपको साफ साफ विजिबल हो कि वो डाटा क्या क्या दे रखा है हमें। फिर उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दें, जो वाला मैट्रिक्स उसने बोला था वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ऑल आर देयर इन अ 2/3 मैट्रिक्स, 3/4 मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ये सारे वो बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये आपको ऑर्डर दिए गए हैं बच्चे। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ ये जो दे रखा है ये ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का, जो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। ऑर्डर कि एलिमेंट्स को शो करता है, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को शो करता है कि किस किस फॉर्मेट में वो अरेंज हो रखे। तो 2/3 का मतलब हो गया कि इसमें 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। इसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। RC यही चलता है, RC यानी कि रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। तो बोल रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो हो और 3 कॉलम हो तो उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे। देखिए ये कुछ ऐसे कह रहा है, एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप 4 5, यानी कि कॉलम कितने होने चाहिए 3 कॉलम होनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए। तो 4 5 6 2 0 1 5 2 9। अच्छा हमें 2 रो चाहिए थी, ये बना दी हमने एक मैट्रिक्स। आप देखेंगे इसमें 2 तो रो है और कॉलम है इसमें 3। ठीक है, यही अरेंजमेंट है बिल्कुल जो उसने कहा था फर्स्ट ऑप्शन में, वही अरेंजमेंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इसमें बोला एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट देखिए जरा 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि पहले एक मैट्रिक्स बनाएं इस ऑर्डर का, फिर उसमें एलिमेंट काउंट करें। इसको हम आसानी से कर सकते थे बच्चे। आप जरा देखें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो अगर आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। समझ गए आप। तो ये सब आपने ये नहीं करना है कि आप पूरा पहले एक मैट्रिक्स बनाएं फिर उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट करें इस ऑर्डर के अनुसार और फिर उनके एलिमेंट काउंट करें, ये तो लेंथी हो जाएगा। आप सिंपल क्या करें, जो भी ऑर्डर आपको दे रखा है उसमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर लें, आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने। जैसे ए पार्ट में कितने हो गए 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, बी पार्ट में कितने हो गए 3 × 4, 3 4 से कितना होता है 12 एलिमेंट्स, तो इसमें 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, वैसे ही सी पार्ट में कितने होंगे 4 × 2, 4 2 सा 8 एलिमेंट्स। ओके, डी पार्ट में कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 एलिमेंट्स।
ई पार्ट में हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब ए बी एलिमेंट्स। ठीक है, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी आएगा, उतने एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। और एम इंटू एन का मतलब एम इंटू एन एलिमेंट्स। ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो जो भी होगा मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतने एलिमेंट्स इसमें बन जाएंगे। ओके, तो आपने करना क्या है, सीधा सिंपल ये करना है कि जो भी ऑर्डर आपको दे रखा है उसमें हमेशा रो और कॉलम तो होगा ही, तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।